हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम जैव प्रक्रम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम के बारे में शब्द से ही पता चलता है, हम सजीवों के अंदर होने वाले कुछ प्रक्रमों के बारे में बात करेंगे। वे प्रक्रम जो हमारे शरीर के अंदर लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण आज हम लगातार जिंदा रह पाते हैं। तो उन प्रक्रमों के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन से ऐसे मुख्य प्रक्रम हैं जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से हम इस अध्याय के अंदर पोषण के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर के अंदर पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार पाचन होता है उसके बारे में, और साथ में हम श्वसन, हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार हम श्वसन करते हैं उसके पूरे प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में। और हमारे शरीर में परिवहन विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो हम पाचन के रूप में खाते हैं, जिसका हमारे शरीर के अंदर कैसे परिवहन होता है, और ऑक्सीजन होती है उसका भी हमारे शरीर के अंदर कैसे परिवहन होता है, और रक्त है उसके माध्यम से कैसे परिवहन होता है। और उत्सर्जन हमारे शरीर के अंदर ऐसे खतरनाक वर्ज्य पदार्थ जो हमारे शरीर में किसी काम के नहीं है, अनावश्यक पदार्थ हैं जो विभिन्न जैव प्रक्रमों के दौरान हमारे शरीर के अंदर बन चुके हैं, उनका शरीर से बाहर निष्कासन करना उत्सर्जन है। उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। सजीव वे सभी वस्तुएं सजीव कहलाती हैं जिसके अंदर पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या सजीव की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक प्रक्रम होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सजीव। और वे सारे प्रक्रम किसके अंदर होते हैं, जंतुओं के अंदर या फिर पौधों के अंदर। अर्थात जंतु या पौधे सारे क्या होते हैं, ये सजीव कहलाते हैं। निर्जीव क्या होते हैं, वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाती हैं जिसमें जीवन की कोई भी आवश्यक क्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि, ये सभी क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो न सजीव हैं न निर्जीव हैं, दोनों के बीच की तरह व्यवहार करते हैं, जिसका नाम क्या है, वायरस या विषाणु। ये क्या होता है, ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। अर्थात सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी हम किसको बोल सकते हैं, वायरस को, विषाणु को बोल सकते हैं। सजीव कोशिकाओं में जब ये वायरस संक्रमित करता है, वायरस जब किसी सजीव कोशिका को संक्रमित करता है, कोशिका में प्रवेश कर जाता है, तब वायरस क्या बन जाता है, सजीव। और वही वायरस जब खुले वातावरण के अंदर होता है तो वह क्या होता है, निर्जीव होता है। अब हम बात करते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो हमारे शरीर का क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं या हमारे शरीर की मरम्मत का कार्य करते हैं। हमारे शरीर क्या है, लगातार वातावरण के संपर्क में रहता है, तो हमारा शरीर क्या है, पूर्ण विकसित शरीर है जिसमें क्या है, उत्तक है, उत्तकों के अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे घटक हैं जिनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण हुआ है। लेकिन ये सारा प्रक्रम क्या है, हमारे खुले वातावरण के अंदर संपर्क में रहता है, जिसकी वजह से उन वातावरण की क्रियाओं की वजह से ये हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे घटक जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर पाए जाने वाले घटक है वो लगातार विघटित होते जाते हैं, और विघटित होने से हमारा शरीर क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसके कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जो लगातार हमारे शरीर के क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत का कार्य करते हैं, ताकि हम इस दुनिया के अंदर क्या रह सके, जिंदा रह सके। लेकिन सभी को पता है इस दुनिया के अंदर जो आए हैं एक बार तो सभी को मरना है, फिर भी समय से पहले क्यों मरे, इसलिए हमारे भगवान ने भी कुछ ऐसे प्रक्रम दिए हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर का लगातार क्या हो रहा है, अनुरक्षण कार्य हो रहा है। तो ये हमारे जो भी शरीर के अंदर संरचनाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं, उत्तक है, ये सारे मिलकर किससे बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने। और अणुओं को लगातार क्या रखना पड़ रहा है, गतिशील बनाए रखना पड़ता है। और गतिशील अणुओं को रखने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे शरीर के अंदर अपना आप तो ऊर्जा उत्पन्न हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या करते हैं कि बाहर से वातावरण से ऐसे जो
अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे? पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम जो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। तो हम उनके बनाए हुए भोजन को खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। अर्थात हम शरीर के बाहर से पदार्थों को शरीर के क्या अंदर ग्रहण करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। इसलिए उस पदार्थ को या ऊर्जा को हमें ग्रहण करने के लिए कोई ना कोई हमारे शरीर में क्या होगा? प्रक्रम होगा, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर क्या मिलेगी? हमें ऊर्जा। और हम उस प्रक्रम का नाम क्या है? पोषण अर्थात पाचन तंत्र। तो हम पाचन तंत्र हैं, फिर क्या है? श्वसन तंत्र है, वहन, ये ठीक है ना, परिवहन और उत्सर्जन तंत्र। इनके बारे में विस्तार से बातें करेंगे, जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले प्रमुख प्रक्रम हैं। दोस्तों अब हम आगे पढ़ रहे हैं पोषण के बारे में। सबसे पहले 1 नंबर हम पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो भोजन को ग्रहण करना व पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, अर्थात उस अवशोषण करने के दौरान उन पदार्थों का अवशोषण करके हमारे शरीर के अनुरक्षण कार्यों के लिए, मरम्मत के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण को हम मुख्य रूप से 2 समूह के अंदर बांटते हैं। कितने समूह के अंदर? 2 समूह के अंदर बांटते हैं। पहला समूह स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। हम विषमपोषी के बारे में पढ़ते हैं। विषमपोषी के अंदर कौन आते हैं? मृतजीवी। जो मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। कौन से? कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। फिर उसके अंदर कौन आते हैं? परजीवी पोषण। परजीवी कौन आते हैं? गोलकृमि, मलेरिया और परजीवी, जो कि परजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। प्राणी संपोषण जिसके अंदर अमीबा, मेंढक, मनुष्य, ये होगी विषमपोषी पोषण। अब हम बात करते हैं स्वपोषी के अंदर। स्वपोषी में क्या होते हैं? हरे पौधे हैं, जीवाणु हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। वो सभी किसके अंदर आते हैं? स्वपोषी के अंदर आते हैं। स्वपोषी के अंदर मुख्य रूप से घटना होती है प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा सभी जीव या पौधे जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा वह भोजन अपना खुद बनाते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। हम हरे पादप की देखें तो हरे पादप जड़ों के द्वारा जल, खनिज, पोषक तत्वों के क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। वह कहाँ पहुंचा दिया जाता है? पत्तियों के पास पहुंचा दिया जाता है। और पत्ती के सतह पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं। वे रंध्र क्या करते हैं? वातावरण में उपस्थित CO2 को ग्रहण करते हैं। और पत्ती की सतह के ऊपर हरे हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट वर्णक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। इस प्रकार इस पत्ती के पास प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आवश्यक सभी कच्ची सामग्री उपलब्ध हो जाती है, और जिस अभिक्रिया के द्वारा वह भोजन का निर्माण करता है। इसमें देखिएगा, पौधे ने सबसे पहले पत्ती के रंध्रों के द्वारा क्या ग्रहण की? CO2 को ग्रहण किया। और जड़ों के द्वारा क्या ग्रहण किया? जल ग्रहण किया। और क्लोरोप्लास्ट जो पौधे पत्ती के हरा रंग का वर्णक होता है, उसके द्वारा क्या ग्रहण किया? सूर्य का प्रकाश। और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद के रूप में बना उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज C6H12O6। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला मुख्य पदार्थ या भोजन है, जिसका उपयोग पौधा अपने विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लेता है। साथ में क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन, जो हमारी प्राणवायु है। और साथ में जल वाष्प के रूप में क्या निकलता है? जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। एक बात ध्यान रखना कि पौधे हमेशा जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं तो उस दौरान CO2 को ग्रहण करते हैं, लेकिन वही पौधे जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया न करके श्वसन अभिक्रिया करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा CO2 को मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो रही है, तो पौधे क्या ग्रहण कर रहे हैं? CO2 को ग्रहण कर रहे हैं और मुक्त क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को मुक्त कर रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। ये यहाँ से प्रश्न बनता है तो कि पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होती है। तो जल होता है, जो पौधों जड़ों के द्वारा क्या करता है? ग्रहण करता है, ये मुख्य कच्ची सामग्री है। और क्या होता है? CO2, जो वातावरण में उपस्थित CO2 होती है, जो रंध्रों के द्वारा ग्रहण की जाती है। इस CO2 भी प्रकाश संश्लेषण के लिए एक कच्ची सामग्री है। और क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। तो पौधे की पत्ती के ऊपर जो हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट, वो किसको ग्रहण करता है? सूर्य को प्रकाश को ग्रहण करता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऐसी कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हैं जो होती हैं। तो क्लोरोफिल वर्णक हैं, जो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को
ग्रहण करता है और उस सूर्य प्रकाश को किस में बदल देता है, रासायनिक पदार्थ के अंदर बदल देता है। फिर जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है, उसके बाद पौधा क्या ग्रहण करता है, जल। तो जल को क्या है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अंदर क्या कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है। फिर CO2 जो पौधा ग्रहण करता है रंध्रों के द्वारा, तो उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर दिया जाता है, अपचयन कर दिया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि जब हम किसी पत्ती का अनुप्रस्थ काट के उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, तो उसके अंदर आप हरे हरे रंग की बिंदु जैसी संरचनाएं दिखेगी, और वे संरचनाएं क्या कहलाती हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाती हैं, जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं। और क्या है, रंध्र हैं, जो पत्ती की सतह के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं, गैसों के विनिमय का कार्य करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मरुद्भिद पौधे जो मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो मरुद्भिद पौधे क्या करते हैं, मरुद्भिद पौधों के अंदर रात्रि के अंदर CO2 लेते हैं। मरुद्भिद पौधे रात्रि के अंदर क्या लेते हैं, CO2, क्योंकि मरुद्भिद पौधों के अंदर ये एक प्रकार का अनुकूलन है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर बहुत अत्यधिक ताप के कारण जल की हानि क्या हो जाती है। अगर रंध्र दिन के समय खुले रहेंगे तो जल की हानि क्या हो जाएगी, अधिक, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही पहले से पानी की कमी है, और फिर रंध्र खुल जाएगा तो अत्यधिक जल की हानि हो जाएगी। अर्थात मरुस्थलीय पौधे रात के अंदर रंध्र खुलते हैं तथा CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं। और वैसे ही दिन में क्या करते हैं, वे क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है तथा अंतिम उत्पाद का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं रंध्र के बारे में। रंध्र की इस संरचना को देखिए आप सभी ध्यान से, कि रंध्र के अंदर जो पाई जाने वाली बड़ी बड़ी इस प्रकार की दो कोशिकाएं दिख रही है, इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिका, और जो बीच वाली जगह गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं रंध्र। और इस कोशिका के अंदर जो हरे हरे रंग के बिंदु आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हरित लवक। ये रंध्र इस पत्ती के अंदर सतह के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्रों के रूप में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा दर्शाई गई एक बड़ी संरचना है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो कोशिका है, इसको हम द्वार कोशिका बोलते हैं, क्योंकि ये मुख्य जो रंध्र है इसके द्वार पर ये स्थित कोशिकाएं हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। ये क्या बंद और चालू कैसे होती हैं, ओपन कैसे होती हैं, तो आप इसे ध्यान से देखना कि ये कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, जब इसके अंदर जल भर जाता है, तो ये कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। द्वार कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। कब, जब उसके अंदर जल भर जाता है। जैसे ही जल भर जाता है, फूल जाती है, तो ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाता है। रंध्र क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे ही इन द्वार कोशिकाओं से जल निकल जाता है, जल क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो ये रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर से क्या निकल जाता है, जल, तो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से ये कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो ये द्वार क्या हो जाएगा, इसका बंद हो जाएगा, जिससे गैसों का विनिमय नहीं होगा। अब रंध्रों का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का विनिमय करना, ये रंध्र का मुख्य कार्य। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी, CO2 का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का मुक्त करना, ये उसका कार्य हो गया। या फिर जैसे रंध्र ओपन हो गए तो उसके वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होगी, जल की हानि होगी, ये भी एक प्रकार का इसका कार्य हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने पहले विषम पोषण के बारे में पढ़ा था, तो उनको विस्तार से देखना। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अर्थात भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी बोलते हैं। जैसे कि मानव हैं, अन्य जंतु और कुछ ऐसे पौधे भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राणी समपोषण, जो संपूर्ण भोजन को अपने शरीर के क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, और शरीर का उस भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। कहाँ, शरीर के अंदर ही। जैसे कौन, अमीबा और मानव, जो संपूर्ण भोजन को हमारे शरीर के क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, वहीं पर उसका जो पाचन तंत्र है उसको भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। मृतजीवी क्या करते हैं, ऐसे मरे हुए जीव हैं या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, उनसे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और कौन है इसके अंदर, उदाहरण के लिए फफूंदी और कवक, जो इस प्रकार के भोजन या इस प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। परजीवी पोषण में परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे
भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या होते हैं? कोई भी जिनसे वे पोषण प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। जिनसे वे पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी। जैसे कि जोंक है, जोंक हमारे शरीर के अंदर मनुष्य है, जू है ना, जू जो मनुष्य के शरीर में या जानवरों के शरीर पर पाई जाती है, वो क्या करती है? उस जीव को बिना मारे उसके शरीर के ऊपर रहकर उससे रक्त को अवशोषण करती हैं, जो अपना भोजन ग्रहण करती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जीव किसी दूसरे जीव पर स्थित रहते हैं जो उसको बिना नुकसान पाए, बिना नुकसान पहुंचाए वे भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, जो परजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं और जिनसे वे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अगर जोंक है जो किससे भोजन प्राप्त कर रही, मान लो मनुष्य के शरीर से रक्त का अवशोषण कर रही, तो मनुष्य उसके लिए क्या हो गया? परपोषी हो गया। आज हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्लास 10वीं के लिए चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब अच्छे से पढ़िएगा और मैं लगातार वीडियो इस प्रकार के यूट्यूब पर डालता रहूँगा। सभी का सपोर्ट मेरे लिए आवश्यक है। आप सभी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेशनल होते हैं, हमें मन करता है और भी अच्छे वीडियो बनाएं। हम यूट्यूब पर नए हैं तो कैमरे के सामने बोलना थोड़ा क्या है, अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लगातार कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी, तो हम और अच्छे और शानदार वीडियो और अच्छे तरीके से और पढ़ाने का प्रयास करेंगे।